हमारे यहाँ डॉक्टर वॉरेन ने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया। जब यहाँ से वो गए ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा जोश चढ़ गया उनको, अब माँ का काम करना है। और कुछ उनको अनुभव भी ऐसे आए, उन दिनों में पेट्रोल ख़त्म हो गए थे, तो पेट्रोल गाड़ी में नहीं था ज़्यादा, और उस वक्त में वहाँ पर लोगों ने कहा कि स्ट्राइक है, अब पेट्रोल नहीं मिल सकता। उनका इतने पेट्रोल पे हम काम करें। वो कहते हैं कि 1 महीना भर उसी पेट्रोल पे चलते रहे, और जब हम पेट्रोल पंप पे गए तो उनका तुम पेट्रोल भराने आए, तो पेट्रोल भरा पड़ा है पूरा। तो उनको विश्वास हुआ कि माँ ने हमको बड़ा इनकरेजमेंट दिया और हम ये काम करें। लेकिन वहाँ गलती कर गए, लोगों को जागृति देने के जगह वो लोगों को ठीक कर देते। ठीक होने के लिए तो उनके यहाँ भीड़ लगी रहे, ऐसी भीड़ लगी रहे कि उनको जीना मुश्किल हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ मेरे तो बड़ा सर में दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, हार्ट अटैक सा आता है, पता नहीं पैल्पिटेशन हो रहा है। तो मैंने कहा वहाँ क्या धंधे कर रहे हो तुम? कहले मैं सबको तबीयत ठीक कर रहा हूँ। मैंने कहा काय को ठीक कर रहे हो? यहाँ तो पहलवान लोग आकर के भी ये कहते हैं कि माँ हमें शांति दो, तो इनको पहलवान बना से फ़ायदा क्या हो? फिर तो वही कहने वाले तो शांति क्यों नहीं पहले देते? उनकी जागृति करो, ठीक क्यों कर रहे हो तुम? तब उनकी समझ में बात आई कि हम ये गलत कर गए। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ठीक ठाक करना बंद, सारी भीड़ पता नहीं कहाँ लोपमान हो गई, पता ही नहीं चला वो भीड़ कौन थी, कहाँ से आई, जैसे कोई भूत गायब हो जाए इस तरह से वो बिल्कुल गायब हो गए। तब उनके दिमाग में ठनका कि ये लोग कामार्थी हैं, ये बेकार, परमात्मा के काम के लिए बेकार। फिर उन्होंने 1-2 से शुरुआत की। सहयोग में भी पहले एक ही स्त्री पार हुई, पहले एक बस, और उसके बाद कुल मिला के 12 लोग पार हुए। और उन 12 पे बड़ी मेहनत करी हम, बहुत मेहनत करी। इंग्लैंड में जब पहले काम शुरू किया तो 7 हिप्पियों को लेकर के 4 साल तक मेहनत की, हाथ तोड़ डाले हम। हमारे पति कहते थे क्या इन बेवकूफ़ों को तुम बनाने के पीछे पड़ी हो, इनमें तो कुछ नहीं होने वाला है, तो पत्थर लो। लेकिन उनको आज खड़ा किया, उसी की वजह से आज सहयोग वहाँ खड़ा किया। तो जो फाउंडेशन के पत्थर होते हैं वो दिखाई नहीं देते। अब कोई को आदत है बहुत शो ऑफ करने की, करने दीजिए, वो अपने आप से झड़ जाएंगे, या तो वो ठीक हो जाएंगे, उनका शो ऑफ पना ख़त्म हो जाएगा, और नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो जाएंगे, वैसे भी सहयोग में नहीं आएंगे। इसकी आपको इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए। दुनिया कलेक्टिविटी में रहना चाहिए। जो लोग कलेक्टिविटी में बैठे रहेंगे वहीं हमारा स्थान होगा। जहाँ 4 लोग बैठे होंगे हमारे नाम से, वहीं हम रहेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि हम घर में जाके पूजा करते हैं, माँ हमने आपकी फ़ोटो रखी, लेकिन तो भी हमको कैंसर होगा, हो ही जाएगा। अगर आप सेंटर पे नहीं आ रहे तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं। आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कैंसर हो सकता है, चाहे जो बीमारी सबको होती है आपको हो सकती है, आप सर्वसाधारण है हमारे लिए। जागृति होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका भी वृक्ष तो बना नहीं। और ख़ास करके जागृति होने के बाद तो ज़्यादा ही जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अगर किसी बीज को अंकुरित कर दिया तो आपको ज़्यादा ही संभालना पड़ता है। शुरुआत आपने उसको संभाला नहीं तो कोई भी बात हो जाए, आपको जैसे सर्वसाधारण लोगों को होते वैसे हो जाए। आप सर्वसाधारण, परमेश्वर के साम्राज्य में आपका कोई स्थान नहीं, न कोई आपकी हामी हम दे सकते हैं। जो लोग सेंटर में आते हैं उनको सेंटर में आना चाहिए। ये कलेक्टिविटी की बात। हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ गई, हम पेड़ को देख सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, फ़ौरन आप जजमेंट शुरू कर दें, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि हम विराट के एक अंग प्रत्यंग हो गए और दूसरा कोई है नहीं। पर जब तक वो जागरूक नहीं हुआ और जब तक सहयोगी नहीं हुआ, वो दूसरा है। लेकिन सहयोगियों को मैंने ऐसा भी देखा है कि बाहर के लोग आए, आइए बैठिए, ये करिए, और आपस में सिर फुटअव्वल हो जाती। बड़े आश्चर्य की बात। अरे भाई, एक ही माँ ने आपको जन्म दिया और आप एक ही माँ के सब बेटे हैं। सबको आपस में समझ कम है, दूसरों के लिए क्यों लड़ते हो? दूसरों पे झगड़ा क्यों करते हो? उससे कोई सुख तो नहीं होने वाला मुझे और नहीं परमात्मा। दूसरों के लिए आपस में मत लड़ो। जो दूसरे हैं वो दूसरे हैं और आप जो हैं एक हैं, क्योंकि आप जागृत हैं।
आप उस विराट के शरीर में अंग प्रत्यंग जो है वो जागरूक हैं और बाकी के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं। अब जिस प्रकार हमारे शरीर में एक हृदय है, एक लिवर है, एक ब्रेन है, एक स्प्लीन है, ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उसी प्रकार सहयोग में हर जगह एक एक आदमी की नियुक्ति हो जाती है। जैसे बंगाल के लिए हमने कहा था जलान से कि जलान तुम कर सकते हो बंगाल की सेवा, क्या इसके लिए तुम तैयार हो? वो तैयार हो गए। उनसे कहा हम तुम लीडर हो। अब अगर कोई लीडर हो गया तो सारी जिम्मेदारी उस पर है। आपको जो भी काम करना है उस लीडर से बात करके आप देख लीजिए। अगर वो लीडर गलत काम करता है तो हम उसको इतना झाड़ते हैं और इतना ठीक करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी, आपकी नहीं। आप लीडर के दोष नहीं निकालें। एक लीडर के बारे में कोई खिलाफत में बात कर रहा था, उन्हीं के छोटे भाई, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मेरे पीठ पे फोड़े निकल आए बड़े बड़े गर्मी से। मैंने कहा देखो तुम क्या मेरे पीठ पे फोड़े निकाल। वो हैरान रह गए। मैंने कहा ये मेरे बेटे हैं जिनको मैंने वहाँ अधिष्ठित किया है, ये मुझे सबसे प्यारे हैं और इनको चैलेंज मत करो, कृपया इनको चैलेंज मत करो, मैं इनको संभाले हुए हैं, इनके ऊपर मेरे पैर हैं, इनको मत हिलाओ किसी भी तरह से। जिस दिन ये हिलने लगेंगे इनको मैं खुद ही खिसका दूँगी, उसकी जिम्मेदारी मेरे पर, तुम्हारे ऊपर नहीं। ये बात समझ लेने की है कि जो हृदय का चालक है उसको अगर आप कहे कि तू हट, मैं आता हूँ, तो अपनी बराबरी उनसे नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि उनको मैं देख रही हूँ। मैं हर एक आदमी को नहीं देख सकती, लेकिन उनके थ्रू मैं हर एक को देखती हूँ और जानती हूँ, पहचानती हूँ। और ये सहयोग का एक बड़ा भारी दोष है कि लीडर को क्रिटिसाइज करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। वो लीडर बनते हैं तो उन्होंने ये क्यों किया। आपका ये नहीं देखने का, ये मैं देख ले सकती। और आपको पता नहीं बड़े बड़े लीडरों को उठा के फेंक दिया सहयोग, बड़े बड़े ऐसे लीडर्स की जिनको दुनिया मानती थी कि भाई ये सबसे पहले आए, बड़े भारी लीडर है। और लीडर को तो और भी संभल के रहना चाहिए, उनको तो पहले ही पकड़ आ जाती, घमंड आ जाता है। कभी कभी अपने को बहुत सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लीडरों को तो बहुत ही संभल के रहना चाहिए कि ये सबको जोड़ते जाना है। जो आदमी तोड़ने का प्रयत्न करेगा किसी भी वजह से और समझदारी का काम नहीं लेगा, वो अपनी लीडरशिप को खो बैठता है। तो लीडरशिप लेना भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी का काम है। और आप सबको चाहिए कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में समझना चाहिए कि माँ ने इन लोगों को नियुक्त किया है और उनको चैलेंज नहीं करना किसी भी। दो लीडर्स में भी झगड़े हो जाते हैं, ये तो सब अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म से लड़ने को खड़ा होता है। ये भी देखा है, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। आपस में समझदारी रखो। अधिकतर मुझे को लेके झगड़ा होता है। बताइए कितनी बुरी बात है कि मुझे को लेके लोग झगड़ा करते हैं कि माँ को ऐसा क्यों किया, कोई कहता तुम कहता माँ को ऐसा क्यों किया। अरे भाई तुम्हारी माँ तो दीवानी औरत है, उसका कुछ ठिकाना है? आज यहाँ बैठी कल वहाँ बैठी, उसका क्या ठिकाना है? छोड़ दो उसको। मुझे कोई बुद्धू नहीं बना सकता। मैं लगती हूँ सीधी सादी भोली भाली और बहुत चालाक। कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये तुम समझ जाओगे। अब ऊपर से मैं बनती हूँ पर महामाया हूँ ना, तो ध्यान में रखना कि तुम मेरी ओर से बिल्कुल परेशान नहीं। मुझे रक्षा करने की क्या ज़रूरत है? मैं स्वयं सब आपकी रक्षा करती हूँ, मुझे क्या रक्षा करती हूँ। ऐसे विश्वास पे रहो कि माँ जो भी करती है उसमें कोई न कोई चक्कर है। कौन सा चक्कर है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण से भी गहरा खेल हम खेलते हैं। सहयोग में अगर लाना है तो चरवण करने की ज़रूरत है ना, सारी चीज़ उसको पूरी तरह से उसका मंथन करना पड़ता है, तभी तो ना आप ऊपर में आएंगे घी के जैसे, नहीं तो कैसे होगा। अब कलेक्टिविटी में वही चीज़ है कि जब आपने रीढ़ लिया सारा और मंथन कर लिया और अब सारा मक्खन तैयार हो गया, तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा मक्खन उसमें डाल देते।
अब उस मक्खन के इर्द गिर्द जो मक्खन इकट्ठा हुआ वो मक्खन हुआ, बाकी सब फिक जाता है।